Hello students, welcome again in the online classes of MAVV Banswara. This video is for class 6th, chapter 3, Fiber to Fabric. It is part 2 of this series. In the previous video, we have learnt about plant fibers and have taken cotton and jute as the topics. Today, we will take more topics of the same chapter. And our today's first topic is spinning. स्पिनिंग के बारे में मैंने आपको एलिमेंट्री आइडिया बताया था प्रीवियस वीडियो में. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर. फाइबर से यार्न बनाने की जो प्रोसेस होती है इसे हम स्पिनिंग कहते हैं. एक और आप बात और टर्म को ध्यान रखेंगे कि जब हम साइंस में फाइबर, फैब्रिक्स, यार्न इन सभी को स्टडी करते हैं तो ये सब जिस ब्रांच में आते हैं उसे हम टेक्सटाइल साइंस कहते हैं. टर्म टेक्सटाइल दैट मीन्स नॉलेज, स्टडी, रिसर्च दैट इज़ एसोसिएटेड विद फैब्रिक एंड फाइबर. तो एक्स्ट्रा टर्म है, इसे आप दिमाग में रखिएगा कि जब भी आप बुक या नोट्स पे ही टेक्सटाइल वर्ड देखें तो उसका मीनिंग होता है समथिंग दैट इज़ रिलेटेड विद फाइबर और फैब्रिक. आगे चलते हैं. The process of making yarn from fiber is called spinning. फाइबर से यार्न बनाने की जो प्रोसेस होती है उसे हम स्पिनिंग कहते हैं. In this process, fibers are twisted to make yarn. इस प्रोसेस में फाइबर्स को ट्विस्ट किया जाता है यार्न बनाने के लिए. दैट मीन्स के फाइबर की कॉम्बिनेशन बना करके यार्न को फॉर्म करते हैं. इट इज़ डन बाय तकली, चरखा. चरखा is what? Hand operated machine for making fabrics. For making yarn. On a large scale, it is done by spinning machines. तो जो मेन डिवाइसेस हैं स्पिनिंग करने के लिए उसमें आपके हैंड ऑपरेटेड डिवाइस होंगे तकली एंड चरखा. और लार्ज स्केल के ऊपर जब कॉमर्शियली स्पिन करके यार्न बनाया जाता है तो उसके लिए जो मशीन्स काम में लेते हैं उन्हें हम स्पिनिंग मशीन्स कहते हैं. तो इन शॉर्ट आपको याद रखना है स्पिनिंग का मीनिंग होता है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स. ये स्पिनिंग की बात हुई. अगला टॉपिक आप देखिए वीविंग. द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फैब्रिक्स. फैब्रिक्स मीन्स क्लोथ्स फ्रॉम एटलीस्ट 2 सेट्स ऑफ यार्न इज कॉल्ड वीविंग. जब कम से कम 2 सेट यार्न लेकर के हम फैब्रिक बनाते हैं तो यार्न टू फैब्रिक मेकिंग का जो प्रोसेस है उसे हम वीविंग कहते हैं. वीविंग की डेफिनेशन में ये जो वर्ड्स हैं 2 सेट्स ऑफ यार्न ये मेजर वर्ड्स हैं, ये आपके डेफिनेशन में आने चाहिए. इट इज़ डन बाय बोथ हैंडलूम्स एंड पावर लूम्स. पावर लूम्स इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड होते हैं और हैंडलूम हैंड ऑपरेटेड होते हैं. लूम उस मशीन का नाम है जिससे हम फैब्रिक बनाते हैं. तो ये दोनों से होता है, हैंडलूम से भी कर सकते हैं और पावर लूम से भी कर सकते हैं. पावर लूम्स वाइड स्केल पर यूज़ होते हैं जहाँ कमर्शियली आपको फैब्रिक बनाना है. दैट मीन्स के इंडस्ट्रीज में इनका यूज़ किया जाता है. तो क्या डिफरेंस है स्पिनिंग और वीविंग में? कि स्पिनिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर वाइल वीविंग इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फैब्रिक फ्रॉम एटलीस्ट 2 सेट ऑफ यार्न. नेक्स्ट टॉपिक आप देखिए नीटिंग. नीटिंग भी फैब्रिक बनाने का ही मेथड होता है लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है वीविंग से नीटिंग में. द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फैब्रिक्स फ्रॉम अ सिंगल यार्न इज कॉल्ड नीटिंग. जब हम यार्न से फैब्रिक बना रहे हैं और सिंगल सेट ऑफ यार्न काम में ले रहे हैं, सिंगल यार्न काम में ले रहे हैं तो इस तरह की फैब्रिक मेकिंग प्रोसेस को हम नीटिंग कहते हैं. अब नीटिंग से कौन से आर्टिकल्स बनेंगे? सॉक्स, स्वेटर्स एट्सेट्रा. सॉक्स, स्वेटर्स ये सभी नीटिंग प्रोसेस से बनाए जाते हैं. इट इज़ डन बाय बोथ हैंड्स एंड मशीन्स. नीटिंग के लिए हैंड्स और मशीन दोनों यूज़ किए जाते हैं. नीटेड फैब्रिक को आइडेंटिफाई करने का क्या वे है कि जब आप इस फैब्रिक के किसी एक एंड को पकड़ करके आप यार्न को टेंस करेंगे, खींचेंगे तो आप देखेंगे कि एक साथ धीरे धीरे पूरा यार्न निकल आएगा और आपका फैब्रिक जो है वो अनवूवन हो जाएगा. दैट मीन्स कि बिखर जाएगा.
तो ऐसा एक एंड ऑफ यान को खींचते जाएं और आपका फैब्रिक